हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का पेपर इस साल देने वाले हैं बच्चों, आप सभी के लिए हम अपने चैनल पे कंप्लीट साइंस करा रहे हैं चैप्टर वाइज। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का चौथा पार्ट करेंगे। बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कर लिया है। एक में हमने एमसीक्यू किया है, 2 में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन को किया है, और आज बच्चों हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये देख सकते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बच्चों पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है, देखो ध्यान से। बोला है डिफाइंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बोला है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है प्यारे बच्चों कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना बच्चों क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल की इक्वेशन क्या होती है, दोज केमिकल इक्वेशन विच हैव, ठीक ना, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज मस्ट बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक ना, हम लोग बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, देखो क्या दिया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक ना, according to the law of conservation of mass, matter can be neither be created nor be destroyed in any chemical reaction। बच्चों इतना लिखोगे तब जाके आपको क्या मिलते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। वाई शुड बी बैलेंस इक्वेशन, तो ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन से दे रखा है। दूसरा दिया है बच्चों, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करना है, फास्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमने क्या करना है बच्चों, फास्फोरस का फार्मूला P4 होता है, हमें इसको क्या करना है, क्लोरीन के प्रेजेंस में इसको क्या करना है बच्चों, जलाना है। क्लोरीन गैस से हमें इसको क्या करना है, रिएक्ट कराना है। तो जैसे बच्चों हम लोग रिएक्ट कराते हैं, ये बनता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बच्चों जब हम लोग इसको बैलेंस करने पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने फास्फोरस है बच्चों, 4। यहाँ पे कितने आ रहा है, 1, तो 4 फास्फोरस करोगे 4। ये बच्चों क्लोरीन कितना हो गया, देखो 20, तो क्लोरीन 20 करोगे तो यहाँ पे कितने क्लोरीन हो जाएंगे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब होगा ना। अब देखो इधर कितना फास्फोरस 4, इधर कितना फास्फोरस बच्चों 4, क्लोरीन कितना 20, इधर क्लोरीन कितना बच्चों 20। अब जाके ये हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, बैलेंस होता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पार्ट को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक ना बच्चों, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी केमिकल रिएक्शन को लिखना है और बैलेंस करना है। ठीक ना, केमिकल बच्चों रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड होता है। नहीं क्या क्या होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। अब बच्चों जो भोजन होता है वो जनरली इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक ना, हमारा भोजन बच्चों क्या हुआ, देखो ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, किससे, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पानी के भी लगे उससे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक डाउन हो गया। किस में ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारी बॉडी को क्या मिल गई बच्चों, एनर्जी मिल गई। अब बच्चों इसको बैलेंस करने पे आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास देखो कार्बन उधर कितना है, देखो कोई तो मेटल है नहीं, पहले कार्बन को बैलेंस करोगे। इधर कार्बन कितने हैं बच्चों, 6, तो इधर हम लोग कार्बन को 6 करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, कार्बन 6 हो गया। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, कार्बन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन पे आओगे तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, और बच्चों 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एक को देखो जनरली आप लोग इसको याद ही कर लो कि जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलते हैं, और आपका एनर्जी मिलता है। ठीक ना, इधर बच्चों हमारे पास ग्लूकोज का जो सिंपल फार्मूला होता है C6H12O6, हमने 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का लगेगा, 6 मॉलिक्यूल्स किसके लगेंगे, वाटर। यानी देख सकते हो हर जगह किसका है, 6 मॉलिक्यूल्स है, बस वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों, 12 मॉलिक्यूल्स है। ये आपका क्या है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, बोला एक्सप्लेन 2 टाइप्स टू अवेज विच फाउंड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बच्चों जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक ना, हमारे जो फूड मटेरियल में फैट्स होता है, ठीक ना, या जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं बच्चों, वो एयर से क्या होती है, रिएक्ट करके हमारा भोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, उसमें से बच्चों स्मेल आने लगती है। ठीक ना, उससे आप क्या कहते हो, रेंसिडिटी। अब बच्चों रेंसिडिटी को बचाने के लिए आप लोग देख सकते हो बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो क्या क्या
स्टेप अपनाती है। सबसे पहले आप लोग देखो वैक्यूम पैकिंग देखे होगे बच्चे, चिप्स कुरकुरे को कैसे पैक किया जाता है, उसमें गैस भी डाल के पैक किया जाता है, ठीक ना। तो बच्चों देखो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड कंटेनिंग, ठीक ना, फैट एंड ऑयल, ठीक ना। एग्जाम्पल में दिया है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज एडेड टू द बटर एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक ना। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकिंग एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द नाइट्रोजन गैस, ठीक ना बच्चों। नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं यूज़ करके, माने इसको हम लोग क्या करते हैं, जिस पैकेट में हमें कोई सामान रखना होता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंटेक्ट ना हो पाए, ठीक ना बच्चों। ये दो तरीके हैं, पहला तरीका है एंटीऑक्सीडेंट भर के, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट यूज करके, ठीक ना। दूसरा तरीका है आप वैक्यूम पैकिंग लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये आपका दो दिया है, क्या दिया है, नाइट्रोजन गैस को यूज करके, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया था बताओ, डिस्कस द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। डिकम्पोजिशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मेटल इंडस्ट्री में क्या यूज है, आपको 3 उसके पॉइंट्स बताने हैं। देखो मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम मेटल, ठीक ना। NaCl को बच्चों हम लोग मेल्ट करते हैं, इसको मेल्ट करके हम लोग क्या बना सकते हैं, उसको सोडियम मेटल बना सकते हैं। एल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉक्साइट और एंड मिक्स विद द क्रायोलाइट, ठीक ना बच्चों। हमने क्या किया, एल्युमिनियम मेटल अगर हमें निकालना है इसकी ओर से, बॉक्साइट इसकी ओर होती है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक ना। वो क्या होगा बच्चों, डिकम्पोज होगा और उसमें हम लोग क्या क्रायोलाइट बच्चों यूज करेंगे, और क्रायोलाइट यूज करके हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कार्बोनेट और आर थर्मली डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड विच वन रिडक्शन गिव मेटल। कार्बोनेट हम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कार्बन को यूज करके रिड्यूस कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है। तो ये 3 बच्चों पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं, जिसका यूज बच्चों दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, ठीक ना, मेटल्स ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यूज करते हैं टू इन एनी केमिकल इंडस्ट्री, ठीक ना। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन एडेड टू द सॉल्यूशन लीड नाइट्रेट। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने पोटेशियम आयोडाइड को लिया, किसको लिया बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट को लिया, और सॉरी ये लीड नाइट्रेट को लिया, हमने पोटेशियम आयोडाइड से इसको रिएक्ट कराया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हम ये देखेंगे बच्चों कि लीड आयोडाइड बन रहा होगा, जिसका बच्चों यहाँ पे कलर कैसा हो रहा होगा, लीड आयोडाइड येलो कलर का होता है। कैसा कलर का हो जाता है, येलो कलर पीपीटी मिलता है, ठीक ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एबव रिएक्शन। हमने क्या लिया बच्चों, लीड नाइट्रेट लिया, हमने किससे रिएक्ट कराया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया, ये हमारा बना लीड आयोडाइड बना, और हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का क्या बच गया बच्चों, सॉल्यूशन बच गया। इसका बच्चों आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस भी करने आना चाहिए। इधर हमारे पास ये लीड एक था, तो इधर भी लीड बच्चों एक है, ठीक ना, लीड बैलेंस है। अब हम लोग नाइट्रोजन बैलेंस पे आते हैं, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इधर देखो यहाँ पे हमारे पास बच्चों NO3 एक नाइट्रोजन था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पोटेशियम कितने हो गए, 2, तो 2 पोटेशियम यहाँ पे हो गया, ठीक ना। ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 6, यानी ये केमिकल रिएक्शन बच्चों हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक ना। ये जो लीड आयोडाइड बनेगा इसका कलर कैसा होगा बच्चों, येलो होगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म, इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। ये शॉर्ट टाइप है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। हमने क्या किया है बच्चों, आयरन को हम लोग पानी को गर्म करके, ठीक ना, उसके स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं, हमने वाटर वेपर से रिएक्ट करा रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने इसको किससे रिएक्ट कराया बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। हमने किससे क्या किया बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया है, आयरन को वाटर वेपर से रिएक्ट कराया है, किससे, आयरन को हमने किससे रिएक्ट कराया है बच्चों, Fe को किससे रिएक्ट करा दिया, वाटर वेपर से, तो ये बना Fe3O4, क्या बन गया बच्चों, Fe3O4 बन गया, और क्या बन गया बच्चों, हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई, ठीक ना। अगला दिया है मैग्नीशियम को रिएक्ट विथ HCl। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे बच्चों, साल्ट बनेगा MgCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चों, रिमूव होगी। अगला दिया है कॉपर को ऑक्सीजन से बच्चों जब रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसका कलर कैसा होता है बच्चों,
इसका कलर कैसा हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड कलर हो जाता है ब्लैक कलर का। कॉपर का कलर कैसा होता है बच्चों, रेड ब्राउन कलर का होता है। फिर कॉपर ऑक्साइड से अगर हमें क्या करना है, पुनः पहले वाली पोजीशन में जाना है, तो हम लोग इस पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, जो पहले आपको बताया गया है, ठीक ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों रिएक्शन को आपको बिल्कुल रट के याद रखना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, अगला है लॉन्ग आंसर टाइप ही क्वेश्चन है, ठीक ना। राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको रट के बिल्कुल ही तैयार रखना है, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एग्जाम्पल लिखना है विद द हेल्प ऑफ हीट, और तीसरा लिखना है बच्चों लाइट। इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम लोग बच्चों क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे यहाँ पे H2O है, इसके अंदर बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये H2 और O2 में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स बने बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स बने। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन का कितना बन गया, 1। यहाँ से आपको पूछा जाता है, जब हम लोग वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है बच्चों, 2 रेशियो में। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अगला दिया गया है हीट। हीट करके नहीं मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक ना। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसे कहते हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। जब हम जैसे इसको हीट करेंगे बच्चों, ये हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप लोग क्या कहते हो, क्विक लाइम। CaO को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, जिसको सीमेंट इंडस्ट्री में भी क्या QUICK क्विक लाइम, इसको सीमेंट इंडस्ट्री में बच्चों यूज़ किया जाता है, ठीक ना। ये क्विक लाइम बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक ना। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को बच्चों जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखे हुए, तो ये कैसा बच्चों Ag और Br2 में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये आपके तीनों एग्जाम्पल हो गए जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एंड वाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, ठीक ना, ठीक ना। कॉपर क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया और बना दिया कॉपर नाइट्रेट बना दिया, ठीक ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। रीजन लिख दोगे, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक ना, यही बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला व्हाट इज मेंट बाय द स्केलेटल टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। बच्चों स्केलेटल मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का ढांचा होता है, बनावट होता है, तो इसमें जनरली आप केमिकल इक्वेशन के स्केलेटल का मतलब बस वो बैलेंस नहीं होगा, जनरली बस दे देगा कि ये एलिमेंट इससे रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट बना। तो द इक्वेशन इन विच गैसियस या एलिमेंट्स आर रिटन इन एटॉमिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म and equation is not balanced or called the skeletal type equation. They represent gaseous element form in the atomic state and equation is not balanced, ठीक ना। ये बच्चों आपको लिखने आना चाहिए। अगर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछेगा तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब हमने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे बच्चों हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो ये आपका क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस निकले। ये स्केलेटन है, मतलब अगर H2O को हमने रिएक्ट कराना है तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिटन इन द एटॉमिक फॉर्म एंड इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। इसने हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखा है, और ये हमारी इक्वेशन बच्चों बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो H2O से हमें क्या मिला, देखो H2 भी मिल गया और O2 भी मिल गया, ये भी बैलेंस नहीं है, मतलब ये भी क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक ना। जब तक हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, वो क्या रहेगा, स्केलेटन ही रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इन नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने किसी भी मॉलिक्यूल्स के हैं बच्चों, उतने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स में सारे एटम्स के उतने मैच हो रहे हैं, ठीक ना। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक ना बच्चों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल तैयार रखना है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 41। इसमें बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक ना। हमें इसमें बताना है कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको बच्चों तैयार करके रखना है। हमने लिया है मीथेन, मीथेन को किससे रिएक्ट कराया बच्चों, ऑक्सीजन से। क्या किया, मीथेन को
रिएक्ट कराया बच्चों ऑक्सीजन से, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना, प्लस आपकी कुछ एनर्जी में निकल रही होगी इसमें, ठीक ना बच्चों। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये मीथेन क्या हो रहा है, जल रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मीथेन। आपको जानते हो कि एलपीजी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है दैट इज मीथेन, ठीक ना। तो ये बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिलेगी बच्चों, आपको हीट एनर्जी मिलेगी। तो कैसा रिएक्शन है बच्चों, पहले तो आप बता सकते हो कि ये कंबस्टन है, क्योंकि कोई चीज़ क्या हो रहा है, जल रहा है। उसके बाद जब वो जलेगा तो हीट देगा, तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, या एक्सथर्मिक भी आप उसको कर सकते हो। दूसरा दिया बच्चों, पोटेशियम क्या करेगा, पीबी को हटाएगा, पीबी किसके साथ जाएगा, आई जाएगा, माने दोनों म्यूचुअली अपने आयन को एक्सचेंज करना है। ये बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना, या आप इसको कह सकते हो मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक ना। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, सिंगल कंपाउंड बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या है बच्चों, क्विक लाइम है। बार बार बता रहे हैं कि इसको आपको याद रखना है, ये क्या है, क्विक लाइम है, और ये क्या है बच्चों, स्लैकेट लाइम है। क्या है, स्लैकेट लाइम है, ये स्लैकेट लाइम है, ठीक ना बच्चों। इन दोनों को जब हम रिएक्ट किए हमारा ये बन गया स्लैकेट लाइम है। ये हमारा क्या हुआ, देखो ये हम दो चीज़ें कंबाइन हुई, एक सिंगल कंपाउंड बना, ठीक ना। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक ना। इसमें देखो ये जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये आपको बच्चों बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या बोला है, what is the color of ferrous sulfate crystal, how does this color change after heating। देखो बच्चों बोला द कलर ऑफ फेरस सल्फेट पेल ग्रीन, कैसा कलर का होगा बच्चों, ग्रीन कलर का होगा। द कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन ऑन हीटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक ना। हमने जब क्या किया, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, FeSO4 है, फेरस सल्फेट है बच्चों, इसको हमने हीट किया, ये बनाया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो बच्चों ये क्या बनाया, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाया, ठीक ना, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाया। गिव ना एग्जांपल ऑफ इस थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट रिलेवेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कर रहे हैं, ठीक ना, सॉरी कॉपर कार्बोनेट को कर रहे हैं, जिसका कलर क्या है बच्चों, ग्रीन कलर है। इसको जैसे हमने हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना, जिसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, और कौन सी गैस निकली बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अगला दिया है फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन, मतलब जान सकते हो AgCl AgBr, ये सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों ये रिएक्ट करेंगे। AgCl का कलर कैसा होगा बच्चों, व्हाइट कलर का होगा, कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। जैसे हम लोग इस सनलाइट डालेंगे, ये सिल्वर और क्लोरीन रिएक्ट, यहाँ पे सिल्वर का कैसा कलर हो जाएगा बच्चों, ग्रे कलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा व्हाइट कलर का होगा, और ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा बच्चों, ग्रे कलर का हो जाएगा, कैसा कलर हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, ये बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड, राइट टू ऑब्जर्वेशन। बच्चों देखो आयरन जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद का साल्ट बनाएगा। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आप लोग लिखोगे कैसे, देखो इट इज़ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। चेंज क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि वहाँ कौन सा रिएक्शन ले लिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले लिया। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स द ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन FeSO4 एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट्स डिपोजिटेड, ठीक ना। अब इसका कलर रेड कलर का हो जाएगा, ठीक ना, रेडिश कलर हो जाएगा। देखो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास Fe है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Fe क्या करेगा, इसको हटा देगा। CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसका ब्लू कलर का है, Fe से रिएक्ट कराया, ये क्या बनाया, FeSO4, ठीक ना। ये पेल ग्रीन कलर का बनेगा, प्लस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक ना। ये बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखो एक एक क्वेश्चन जितना करा दिए ना, ये 43 नंबर क्वेश्चन है, और हमको बच्चों लग रहा है कि इसमें हम 60 तक क्वेश्चन करेंगे, 50 55 60 तक। 60 क्वेश्चन से बच्चों एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे हम लोग MCQ बात करें, लॉन्ग आंसर बात करें, शॉर्ट आंसर बात करें, ठीक ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रट लेना है, ठीक ना, सारे वीडियोज़ को देख लेना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस्ड and balance it. Barium chloride react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and precipitate barium sulfate. State the two types in which this reaction can be classified.
हमने क्या लिया बच्चों, बेरियम क्लोराइड लिया। बेरियम क्लोराइड को किससे हमने रिएक्ट कराया बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करा दिया। किससे रिएक्ट करा दिया पहले बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करा दिया, ठीक ना। ये एल्यूमिनियम है, एल है, एल्यूमिनियम सल्फेट से हमने इसको रिएक्ट करा दिया, ठीक। और हमने जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कराया बच्चों, तो बेरियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम को हटाया और बेरियम सल्फेट बन गया और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, ठीक ना। अब ये बच्चों कैसा रिएक्शन है, सबसे पहले देख सकते हो दोनों एक दूसरे के आयन को, बेरियम ने किसको, आयन को ले लिया एल्यूमिनियम के, क्लोरीन ये एल्यूमिनियम किसके ले लिया, जो बेरियम के साथ था, यानी म्यूचुअली आयन को इंटरचेंज करना है दोनों कंपाउंड। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, या आप इसको कर सकते हो प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है बच्चों, पीपीटी बन रहा है, ठीक ना। जनरली आपको बस इतना लिखना था, यही बोला था, जो हमने सेंटेंस में दिया है उसको आपको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर क्लास में हम लोग जनरली 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और इस चैप्टर की मात्र एक और वीडियो आएगी, वो लास्ट वीडियो होगी, ठीक ना। व्हाई अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक ना, फॉर दिस रिएक्शन। हमें क्या करना है बच्चों, बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्यों होता है बच्चों। डिकम्पोजिशन मतलब सिंपल से आप समझ सकते हो टूटना या बटना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों कंबाइन होना, जुड़ना। तो बच्चों जैसा हमें इसका मीनिंग है वैसा इसका काम है, ठीक ना। क्या बोला, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे हमने कॉपर कार्बोनेट लिया, हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन इज एन रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म वन न्यू कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड एक साथ जुड़े और एक सिंगल कंपाउंड बना। देखो यहाँ पे एक चीज कट के 2 बन रहा था, यहाँ 2 चीज मिलके 1 बन रहा है, इसलिए क्या है बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट है। दस डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो आज के बच्चों वीडियो में सिर्फ इतना ही, एक मात्र और इस चैप्टर की वीडियो लाएंगे बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसके अलावा आपको सिंपल पेपर भी कराए जा रहे हैं बच्चों। आज एक अपलोड किया गया है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उस सिंपल पेपर को करिए बच्चों, क्योंकि अगर हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि आ जाएंगे, ठीक ना बच्चों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू बच्चों।